हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज मैं लाया हूं एक बहुत बड़ा अपडेट और वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने अपना घोषणा कर दिया है कि वो अपना रिजल्ट 10 तारीख तक डिक्लेयर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत जिन बच्चों का सप्ली हुआ है उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, किसको किस तरह से पास किया जाएगा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कैसे पास किया जाएगा, किस बेसिस पर मार्क्स दिए जाएंगे, इन सभी बातों को मैं डिटेल में वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए देखते हैं बेस्ट एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आप लोगों को मैं जो भी न्यूज़ दूंगा उसको पूरी प्रूफ के साथ दूंगा। तो आज मैं जो न्यूज़ लाया हूँ वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल वेबसाइट से लाया हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग को पहला ऑप्शन ये दिखेगा और इस पेज पर क्लिक करने के बाद आपको इसके पहले नोटिफिकेशन पर जाना होगा जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। और इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको एक PDF फाइल डाउनलोड होते हुए दिखाई देगा और उस PDF फाइल को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको सारा डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको डिटेल्स वाइज हर एक न्यूज़ को बताता हूँ कि आखिर बैक हुए बच्चों का या जो बच्चे सप्ली लेकर बैठे उनका क्या होगा। तो एक एक करके मैं सारी डिटेल्स को बताऊंगा, तो वीडियो पर बने रहें। जैसे ही फाइल डाउनलोड होने के बाद आप ओपन कीजिएगा तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2 जुलाई एट 2 PM 2 बजे ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसमें बोला गया है कि इसमें BA BSc पार्ट 3 1+1+1 एंड BA BCom पार्ट 3 ओल्ड वर्जन 1+1+1। तो इसमें 80 और 20 का रूल्स ही अप्लाई किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रिज़ल्ट होगा विदिन 10 जुलाई 2020 के अंतर्गत होगा। और जो बच्चों का बैक हुआ है पेपर, अगर उसकी बात करें तो उसमें बोला गया है कि regarding the back paper the marks will be awarded on the basis of the best scores obtaining in the other paper। जो अलग पेपर में आप लोगों का बेस्ट स्कोर हुआ है उसी के हिसाब से आप लोगों को 80-20 के हिसाब से मार्क्स दे दिया जाएगा और इस तरह से रिज़ल्ट कंप्लीट होकर के 10 जुलाई तक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन मिला है उसके हिसाब से 10 जुलाई तक रिज़ल्ट आ जाएगा। अब अगर वहीं बात करें UG यानी अंडर ग्रेजुएट BCom के बारे में, तो BCom का भी वही रूल्स अप्लाई किया जाएगा 80 और 20 के हिसाब से। रिगार्डिंग द बैक पेपर मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द बेस्ट स्कोर ऑब्टेनिंग इन द रिमेनिंग क्वालिफाइड पेपर। इसमें भी वही बोला गया है कि अगर आपका कोई सप्ली पेपर हुआ है तो वो भी उसी के हिसाब से दिया जाएगा और 80-20 का ही रूल्स लगेगा। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के लिए अप्लाई होता है। अगर वहीं पोस्ट ग्रेजुएट का बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट में भी वही बात बोला गया है कि 80-20 का रूल्स अप्लाई होगा और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो अच्छा पेपर हुआ होगा उसी के हिसाब से उसको 20% मार्क्स अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट विच विल बी डिसाइडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट थ्रू। जो कि कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से ये डिपार्टमेंट अपना डिसीजन लेगा और उस हिसाब से 10 जुलाई को रिजल्ट आउट किया जाएगा। अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की तो यहाँ पर बोला गया है द रिजल्ट एबव मेंशन फाइनल एग्जामिनेशन 100% ऑफ द मार्क्स ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर एंड एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट एंड वाइवा टू बी अवार्डेड। यहाँ प्रोजेक्ट और वाइवा और इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से 100% मार्क्स दिया जाएगा। रिगार्डिंग बैक पेपर्स फॉर द मार्क्स विल बी अवार्डेड ऑन द स्कोर इन द रिमेनिंग क्वालिफाइड सेमेस्टर। क्वालिफाइड सेमेस्टर के हिसाब से जो मार्क्स बनेगा उसके हिसाब से पास कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें टेक्निकल के बारे में यानी प्रोफेशनल कोर्स और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लॉ एक्सेट्रा की, तो वहाँ पर 80% ऑफ द मार्क्स विल बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन based of aggregated previous semester and remaining 20% will be awarded from the assessment based evaluation। तो यहाँ पर 80% मार्क्स प्रीवियस ईयर के प्रीवियस सेमेस्टर से दिए जाएंगे और 20% एज इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। साथ ही साथ बता दीजिए दोस्तों, जिसका बैक हुआ है यानी बैक पेपर्स ऑफ द मार्क्स विल बी अवार्डेड द बेसिस ऑफ द बेस्ट स्कोर और ट्रेंड रिमेनिंग क्वालिफाइड पेपर। जो भी पेपर अच्छा आपका सबसे अच्छा हुआ होगा उसमें से 80% मार्क्स ले लिया जाएगा। तो इस तरह से
से बताया गया है कि ये सारे डिसीजन लिए गए हैं। लास्ट में आपको लास्ट पैरा अच्छे से समझा देते हैं क्या बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों लास्ट पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि बोला गया है कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है, कहने का मतलब अगर कोई कहता है कि नहीं मैं इससे अच्छा मार्क्स कर सकता हूं, तो उसे एग्ज़ाम देने का मौका भी यूनिवर्सिटी देगा। और कब देगा? जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब। और ये सब इन्फॉर्मेशन उन लोगों को बता दिया जाएगा अगर वो फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो। साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि इसमें ये भी बोल दिया गया है कि अगर आपको जो मार्क्स अवॉर्डेड किए गए हैं उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देते हो और एग्ज़ाम देने के बाद आपके लेस मार्क्स होते हैं, तो उसके बाद आपका लेस मार्क्स ही काउंटेड होगा, वो अवॉर्डेड मार्क्स काउंटेड नहीं होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में बोला गया है इसका कहने का मतलब है कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको अलाउ किया जाएगा। पर साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि आप एग्ज़ाम देने के बाद अच्छा मार्क्स कर सकते हो तो ही आप एग्ज़ाम के लिए जाओ, और ना एग्ज़ाम मत दो। नहीं तो आपका अगर लेस मार्क्स आता है एग्ज़ाम देने पर तो वो जो अवॉर्डेड मार्क्स है उसको डिडक्ट करके वही जो आपने मार्क्स एग्ज़ाम में सिक्योर किया है वही मार्क्स दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो, जिससे कि उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। दिस इज दिलीप साव साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।